बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ मछली का सालन। यहाँ मैंने लिया है सिंघाड़ा मछली 1 किलो। आप कोई भी ले सकते हैं जो आपको पसंद है। तकरीबन 3 मैंने टमाटर लिए हैं मीडियम साइज़ के, उनको 3 हरी मिर्चों के साथ मैंने पीस के रख लिया है 1 प्याली, और 1 प्याली इसमें दही जाएगा। लहसुन अदरक का पेस्ट 2 चम्मच, थोड़ा सा गरम मसाला साबुत जाएगा, काली मिर्च है, ज़ीरा, दालचीनी, बड़ी इलायची और लौंग। पैन में 1 कप ऑयल, डालना है और इसको गर्म होने देना है। और साबुत गरम मसाला जो मैंने रखा था वो इस टाइम पर मैं ऐड कर दूंगी। इसको थोड़ा सा मैंने पकाना है ताकि इसकी जो खुशबू है गरम मसाले की ऑयल में अच्छे से आ जाए। ये देखिए गरम मसाला हमारा थोड़ा सा फ्राई हो गया, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना। इस टाइम पर मैं लहसुन अदरक का जो मैंने 2 चम्मच भरकर पेस्ट दिया था वो डाल दिया है। इसको मैंने बहुत अच्छे से फ्राई करना है घी के अंदर गरम मसाले के साथ। इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू जब तक नहीं आती इसको फ्राई करना, तकरीबन 2-3 मिनट ही इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए बहुत अच्छे से हमारा लहसुन अदरक फ्राई हो गया। अब मैं टमाटर और हरी मिर्चों का जो मैंने पेस्ट रखा था वो ऐड कर दिया है। हरी मिर्चें आपके टेस्ट के हिसाब से हैं, मैंने सिर्फ 3 ली हैं। इसको अच्छे तरीके से मैंने अब भूनना है। अब जाएंगे इसमें थोड़े से कुछ मसाले, 1 चम्मच नमक, या आपके टेस्ट के हिसाब से है, 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच सूखा धनिया पिसा हुआ, 1 चम्मच ही मैंने इसमें हल्दी ली है। थोड़ा सा मैंने अजवाइन लिया है, तकरीबन आधे चम्मच से थोड़ा सा कम। इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा मछली में। और आधा चम्मच गरम मसाला। बस अब इस सारे मसाले को अच्छे से मैंने फ्राई करना है, टमाटरों के साथ बहुत अच्छा से इसको कुक करना है जब तक कि इसका ऑयल नहीं निकल आता और टमाटर अच्छे से भुन नहीं जाते। ये देखिए हमारे टमाटर अच्छे से भुन गए हैं। अब मैंने जो 1 प्याली दही रखी थी वो इस टाइम पर डाल दी है। अब दही को सारे मसाले के साथ बहुत अच्छे से भूनना है, अच्छे से फ्राई करना है, इसका पानी ड्राई करना है। उसके लिए मैं इसको कवर करके ढक्कन देकर पकाऊंगी। ये देखिए मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 6 से 7 मिनट के अंदर ये देखिए हमारे दही का पानी खुश्क हो गया है। और अब मैं इसको भूनूंगी। इसकी भुनाई बहुत ज़बरदस्त करनी है, बहुत ही अच्छे तरीके से करनी है। दही का जो कच्चा पानी है वो ख़त्म करना है। देखिए जैसे ही हमारा मसाला अच्छे से भुन जाएगा तो मैं इसमें ये मछली डाल रही हूँ। मसाला जैसे अच्छे से भुन गया तो मछली ऐड कर देनी है इसमें। ये मैंने सिंघाड़ा फ़िश लिया है। साउथ में इसको, हमारे जनूबी पंजाब में इसको तरकंड भी बोलते हैं। आप कोई भी मछली ले सकते हैं, इसमें कांटा नहीं होता ज़्यादा, तो आप किसी भी मछली से ये वाला सालन बना सकते हैं। बस अब इसको मैं 4 से 5 मिनट कुक करूँगी मीडियम फ्लेम पर। ये देखिए 4 से 5 मिनट हो गए हैं, मैं इसको फ्राई कर रही हूँ मुसलसल। जितना भी फ़िश का वाटर था वो ड्राई करना है। हमारी मछली बहुत ही ज़बरदस्त भुन गई है। अब इस टाइम पर मैं पानी डालूंगी। 1 गिलास मैं बड़े वाला इसमें पानी का डाल रही हूँ। बस इसको मिक्स करेंगे बहुत अच्छे से और अब इसको ढक्कन देकर मैं पकाऊंगी। ढक्कन देकर तकरीबन 10 से 12 मिनट में इसको मीडियम हीट पर पकाऊंगी। ये देखिए तकरीबन 10 से 12 मिनट के बाद हमारी मछली तैयार है। तकरीबन फ़िश हमारी गल गई है क्योंकि फ़िश बहुत जल्दी कुक हो जाती है। अब शोरबा आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितना रखना है। आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इस टाइम पर मैं 1 चम्मच कसूरी मेथी इसको दोनों हाथों में अच्छे से मसल कर, ताकि थोड़ी सी ये बारीक फॉर्म में आ जाए, इसको ये लास्ट में ऐड कर देनी है। इससे इसका फ्लेवर, इसकी खुशबू मछली के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त आती है। और आधा चम्मच गरम मसाला।
पिसा हुआ लास्ट में। अब मैं इसको दम लगा दूंगी, हल्की आंच पर मैं इसको छोड़ दूंगी तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि इसके अंदर सारा फ्लेवर आ जाए गरम मसाले का और कसूरी मेथी का। ये देखिए हमारा मछली का सालन बनकर तैयार है, बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुआ है। बस मैं चूल्हा बंद कर दूंगी। ये देखिए हमारी यहाँ मछली तैयार है, बहुत ही ज़बरदस्त मछली का सालन तैयार हुआ है। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।